हेलो दोस्तों, क्या आप उर्दू किताब की सेटिंग सीखना चाहते हैं या आपको बड़ी बड़ी बुक बनाने का शौक़ है उर्दू के अंदर अरबी ज़बान में? तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, हम अब आपको ये कोर्स शुरू कराने जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ये किताब बनी हुई है, ये बहुत बड़ी किताब है। लगभग ये 300 सफ़ा से ज़्यादा की किताब है। 320 सफ़ा तकरीबन इस किताब के अंदर हैं। ये किताब एक अच्छे अंदाज़ में और ख़ूबसूरत तरीके से बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की किताब बनानी आ जाए और हमें उर्दू लिखना और पढ़ना आ जाए, तो दोस्तों अब आप घबराइए नहीं, हम आपके लिए ऐसा ही एक कोर्स शुरू कराने जा रहे हैं। वो है इन पेज के अंदर हम उर्दू की किताब की सेटिंग अरबी की ज़बान में, उर्दू ज़बान में किस तरीके से आप सेटिंग करेंगे, कैसे आप बुक बनाएंगे। तो आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर बने रहिए। अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना, ये हमारी हौसला अफजाई बढ़ाता है। तो आइए अब हम चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उर्दू के अंदर हम किस तरीके से किताब की सेटिंग करेंगे, कैसे हम उर्दू की टाइपिंग करेंगे, उसका क्या तरीक़ा होगा। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जैसे मैंने इन पेज खोल लिया है, ये इन पेज खुला हुआ है। इन पेज कई किस्म के होते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ये है मेरे सामने जो आपके सामने खुला हुआ है, इन पेज 2012। ऐसे ही एक आता है इन पेज 3। इन पेज 3 के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। जो दो उमूमन XP इन पेज आया है, ऐसे इसी तरीके से इन पेज 2004, 12, 21, 20 बहुत सारे वर्जन इन पेज के आ चुके हैं। लेकिन इन पेज 3 उन सबसे कुछ अलग है। जैसे कि मैंने आपके सामने इन पेज खोल लिया और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इजलास आम। ये इजलास आम लिखा मैंने, और इन पे मैं फ़र्क बताना चाह रहा हूँ दूसरे इन पेज में और इन पेज 3 में क्या फ़र्क है। देखिए मैंने इसका साइज़ बड़ा करके आपको दिखाया। अगर मैं इसको कशीदा बनाना चाहूँ, देखिए कशीदा बन चुका। लेकिन जो नॉर्मल वाले इन पेज हैं उनके अंदर ये कशीदा नहीं बनता, और अगर हम इसको हल्का करना चाहें वो हो जाएगा छोटा। देखिए ऐसे आम को भी छोटा कर सकते हैं। तो ये इन पेज 3 के अंदर फ़र्क है। अलबत्ता जो उमूमन आप इन पेज सीखते हैं नॉर्मल वाले, उनमें ये चीज़ नहीं होती। तो मैं आपको सबसे पहले मशवरा दूंगा, आप इधर ना चलें इन पेज 3 की तरफ। बहुत से लोग मशवरा दे सकते हैं कि भाई इन पेज 3 में के अंदर किताबें बना सकते हैं। यकीनन बना सकते हैं, फाउंड भी अच्छा होता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके अंदर आगे चलकर कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। ये नॉर्मल वाले जो इन पेज हैं इनके अंदर कोई परेशानी नहीं आती। ये बहुत नॉर्मल तरीके से अच्छे अंदाज में आपकी किताब की सेटिंग, बुक्स वगैरह बना सकते हैं। और इसी तरीके से इसके बाद मैं आपको शुरू कराऊंगा MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर भी बड़ी से बड़ी किताब की कैसे सेटिंग करेंगे, क्या क्या सहूलतें वो दिखाएंगे। सबसे पहले अब हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं इन पेज, यानी उर्दू टाइपिंग कोर्स। उर्दू टाइपिंग हमने जिस तरीके से इंग्लिश टाइपिंग कोर्स सिखाया, उसके अंदर बताया कि आपको उंगलियां कहाँ रखनी हैं, किस की के ऊपर कौन सी उंगली रखनी है और कहाँ रखनी है, वो आप वीडियो देखें। उस मुकम्मल वीडियो की यानी 10 वीडियो हमने बनाई हैं और एक वीडियो और बनाई है अपनी टाइपिंग स्पीड हम कैसे बढ़ाएं। उन सब की लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चूँकि उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया कि होम रो कौन सी होती है, बॉटम रो कौन सी होती है, अपर रो कौन सी होती है, आपकी उंगली कहाँ लगेगी और किस की को दबाएंगे तो कौन सी उंगली से दबाएंगे, ये सारी डिटेल मैंने पूरे कलर के साथ कीबोर्ड बनाकर आपको दिखाया है इंग्लिश टाइपिंग के अंदर। अब चूँकि आपका अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देखिए, बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं। यहाँ पर भी हमारी छोटी छोटी वीडियो होगी। ये थी एक बुनियादी बात। अब दूसरी बात, हमें जब लिखना है तो इन पेज के अंदर कुछ थोड़ी सी अलग बारीकियाँ होती हैं। यानी कि कई सारे कीबोर्ड होते हैं, इसके अंदर कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने खोला है प्रेफरेंस,
इसके अंदर आएंगे नीचे कीबोर्ड प्रेफरेंस में। अब यहाँ पे मैंने खोला, देखिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये फोनेटिक कीबोर्ड। और अगर आप कोई और कीबोर्ड चलाना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर या ऊपर है आफ्ताब, इसी तरीके से फोनेटिक्स है, फ़ारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है, दीगर कई सारे ये कीबोर्ड इसके अंदर आते हैं। तो अगर आप आफ्ताब यूज़ करते हैं तो यहीं से जाकर आप, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप जैसे फ़ाइल खोलेंगे कंट्रोल एन के ज़रिए से इन पेज खुल जाएगा। तो आप अभी नई फाइल में ना जाएं, बस डायरेक्ट यहाँ से प्रेफरेंस में जाएंगे, ये देखिए। अब फिर यहाँ से नीचे जाएंगे कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड प्रेफरेंस, और यहाँ से आप अपना कीबोर्ड जो भी आप चलाना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप जान चुके हैं कि कीबोर्ड को कैसे सेलेक्ट करें। अब दूसरी बात जानिए, मान लो मैं कीबोर्ड फोनेटिक इस्तेमाल करता हूँ, क्यों करता हूँ इसके लिए मैं आपको बता दूँ, और मैं भी ये मशवरा दूंगा आपको, आप भी फोनेटिक ही इस्तेमाल करें। वो क्यों? इसलिए कि कीबोर्ड फोनेटिक के अंदर जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनकी आवाज़ से उर्दू की आवाज़ मिलती जुलती हो जाती है। इंग्लिश कीबोर्ड की आवाज़ से फोनेटिक कीबोर्ड की आवाज़ मिलती जुलती है, क्योंकि फ़ोन के माने ही आवाज़ के आते हैं। ये कीबोर्ड आवाज़ को पेश नज़र रखकर इस्तेमाल बनाया गया है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपको दाल लिखना है तो दाल लिखने के लिए आप आंख मीच कर डी दबा देंगे, ये वाली डी है और ये दाल है, तो इसके अंदर डाल और दाल मिल जाएगा। मीम लिखना है तो मीम इंग्लिश में एम है होता है, मीम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ भी मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, ऐसी मन्नत, मनाजत, जो भी कुछ आपको लिखना है, मुनाजात वगैरह, तो मीम से आएगा। तो उर्दू में भी मीम से आता है। तो देखिए हम एम दबाएंगे तो एम के अंदर मीम हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से नून लिखना है तो आप एन प्रेस करेंगे तो नून आ जाएगा, नून गुन्ना भी आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ज़ाल लिखना है या ज़ा लिखना है, देखिए आवाज़ खुद ब खुद बता रही है, यहाँ जेड इस्तेमाल होगा तो जेड के अंदर इसके सारी चीज़ें हैं। के लिखना है यानी खा लिखना तो के अंदर मौजूद है, काफ भी के अंदर मौजूद है। कुछ हर्फ ऐसे हैं जो थोड़े से बदले हुए हैं, बाकी इसी के अंदर हैं। अब ये कीबोर्ड आप जो मैंने खोल रखा है आपके पास आएगा कैसे? आप घबराइए नहीं, डायरेक्ट नीचे लाइए, इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद ये देखिए नीचे ये प्रिंट को ऑप्शन दे रखा है। आप इसको खोलेंगे और कीबोर्ड ये प्रिंट कर देंगे। कैसे खोलेंगे? जैसे आपने उसमें गए प्रेफरेंस में गए और यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंस खोला और डायरेक्ट यहाँ कीबोर्ड सेलेक्ट करा, कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ से प्रेफरेंस कर लेंगे और यहाँ से ये जो प्रिंट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी प्रिंट की कमांड चली जाएगी। ये आपके सामने आ जाएगा और लिखा ये ऊपर वाला आएगा और ये बताएगा कि आपको एम के अंदर कौन सा हर्फ मिलेंगे, दाल के अंदर कौन सा हर्फ मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें बात की हैं, आपको किसी को सिखाना है, वक्त नहीं है तो अलग बात है। लेकिन हम चूँकि आपको बाकायदा तरीके से कोर्स सिखा रहे हैं तो आप घबराइए नहीं। अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हमारा ये पहला दिन गुजरता है और किस पहले दिन के अंदर हम उर्दू कैसे लिखेंगे। देखिए आप उंगली वहीं रखेंगे जहां हमने शुरू में बतलाया था इंग्लिश टाइपिंग कोर्स में पहले दिन के अंदर यानी डे 1 में, कि आपको दाईं हाथ की शहादत की उंगली आप जे पर रखनी है और बाएं हाथ की शहादत की उंगली एफ पर रखनी है। फिर दाएं हाथ की बीच की उंगली के पर रखनी है। फिर उसके कन की यानी छोटी और बीच की उंगली के बीच में जो उंगली है उसको एल पर रखना है। फिर छोटी वाली उंगली सेमी कॉलम पर रखनी है। ऐसे ही बाएं हाथ की छोटी उंगली ए पे, उसके पास वाली उंगली एस पे और उसके पास वाली उंगली एफ पे, यानी कि बीच वाली उंगली डी पे, फिर एफ पे। ये जी और एच छोड़ देना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। कंट्रोल एन के ज़रिए से आप कमांड दे देंगे, दबा देंगे तो ये आपके सामने आएगा। तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको हम सिखाएंगे। हर एक चीज़ को समझने की है, ये भी समझने की है, ये वाली बात भी, यानी कि क्या लैंडस्केप क्या होता है, लेफ़्ट राइट क्या होता है, किधर से करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ आएंगे, बस हम आपको सिंपल कंट्रोल एन दबा के ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप आ जाएंगे यहाँ पर लिखने के उस मोड में। तो सबसे पहले आप कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ जाएँ जहाँ ये नंबर लिखा हुआ 12, यहाँ कर दिया आप 36 नंबर, ताकि आपको बहुत बड़ा दिखने लगे। ये जैसे मैंने कर दिया। अब हमें जूम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उंगली वहीं रखें जहाँ हमने बतलाई है।
तो सबसे पहले हम बाएं हाथ की छोटी उंगली दबाएंगे ए, तो अलिफ बन गया। फिर उसके पास वाली उंगली दबाई एस, तो सीन बन गया। और हर उंगली को दबाने के बाद आपको इसमें स्पेस ज़रूर देना है। स्पेस देने का मैं तरीका बता रहे हैं, दाएं हाथ के अंगूठे से इस पे दबाते रहेंगे। फिर डी दबाया स्पेस, फिर एफ दबाया स्पेस, जी दबाया स्पेस। ये हो गया बायां हाथ का लिखने वाला काम। अब दाएं हाथ से शुरू करते हैं। हम करते हैं सेमी कोलम स्पेस, फिर एल स्पेस, के स्पेस, जे स्पेस, एच स्पेस। तो ये अब आपको इसके साथ साथ में अब हमें ये याद नहीं करना है। पहले आपको पता चल गया कि ए के अंदर अलिफ है, एस के अंदर सीन है, और डी के अंदर दाल है, फा के एफ के अंदर फा है, और जी के अंदर गाफ है, और सेमी कोलम तो सेमी कोलम है ही, और एल के अंदर लाम है, के के अंदर काफ है, जे के अंदर जीम है, एच के अंदर हा है। तो अब आपको कैसे करना है, मैं आपको एंटर दबाकर नई लाइन से शुरू कर देता हूँ। कहते हैं देखिए अब आपको कीबोर्ड कैसे करना, अलिफ, सीन, डाल, हाँ ये स्पेस मैंने दबा भूल गया, सॉरी, अलिफ स्पेस, सीन स्पेस, डाल, दाल स्पेस, फा स्पेस, गाफ स्पेस। फिर आपको करना है सेमी कोलम स्पेस, लाम स्पेस, काफ स्पेस, जीम स्पेस, एच स्पेस। इस तरीके से आपको बोल कर ये लिखना है। और आपको कीबोर्ड बिल्कुल नहीं देखना, बस ये कीबोर्ड याद करना है कि किस की के अंदर कौन सा बटन, कौन सा हर्फ है और कैसे इसको आप दबाएंगे। कीबोर्ड बिल्कुल नहीं देखेंगे। इस तरीके से इसकी मशक़ करेंगे। क्योंकि आप पहले मशक़ कर चुके हैं, तो अब मैं कहूँगा इसको कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर देखें आपकी अपनी उंगलियों का कमाल। फिर आएंगे कल एक नई और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।